हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एरिक कंप्यूटर। मेरा नाम है विपिन गिरी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपनी क्रोम बुक में इजीली विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक एचपी का क्रोम बुक है जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली ही करके दिखाने वाला हूँ कैसे मैं इस क्रोम बुक में विंडोज़ इंस्टॉलेशन करता हूँ। तो वीडियो पर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्रोम बुक में विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें जानना है कि हमारे क्रोम बुक का मॉडल नंबर क्या है और उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। तो क्रोम बुक का मॉडल जानने के लिए आप क्रोम बुक को बैक साइड में या पीछे देखेंगे तो यहाँ आपको क्रोम बुक का मॉडल नंबर शो करेगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे HP के जो क्रोम बुक है इसका मॉडल है HP Pro C640। इसके बाद चलते हैं इसके प्रोसेसर को देखने के लिए। तो यहाँ आप अपने क्रोम बुक को ओपन करेंगे। क्रोम बुक को ओपन करने के बाद आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र में ऊपर एड्रेस बार में आप लिखेंगे यहाँ पर chrome// और सिस्टम के बाद जस्ट आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे रहेंगे तो यहाँ पर आपको CPU इन्फो करके एक ऑप्शन मिलेगा। इसके सामने एक्सपेंड का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एक्सपेंड पे। इसके बाद आपके सामने आपका जो प्रोसेसर है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, i5 10310U ये मेरा प्रोसेसर है। प्रोसेसर की डिटेल और मॉडल नंबर जानने के बाद आपको गूगल क्रोम के वेब ब्राउज़र पर आना है। गूगल क्रोम का वेब ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है कूल स्टार और सर्च एंटर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके कूल स्टार की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्रोम बुक का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर विंडो 10 और 11 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी के नीचे यहाँ पर एक इंस्टॉल का ऑप्शन है, आपको जस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपने क्रोम बुक का मॉडल नंबर, जो भी मॉडल नंबर है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो क्रोम बुक का मॉडल नंबर है वो HP है। HP को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपका जो क्रोम बुक का प्रोसेसर क्या है वो यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो हमारा जो प्रोसेसर हमने वहाँ चेक किया था वो i5 10310 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैं सिलेक्ट किया है i5 10310U, ये हमारा प्रोसेसर का मॉडल नंबर है। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर आपके सामने उस प्रोसेसर से रिलेटेड मॉडल नंबर आ जाएगा। तो जो हमारा क्रोम बुक का मॉडल नंबर था वो HP Pro C640। जैसे इस मॉडल को सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगर ये सारे ऑप्शन इजीली आ रहे हैं ड्राइवर से रिलेटेड लेके और इंस्टॉल वगैरह, तभी आप अपने क्रोम बुक में विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाएं। अगर आपका यहाँ पर मॉडल नंबर फाइंड और प्रोसेसर नंबर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आप इस प्रोसेस को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि उसके ड्राइवर यहाँ पर ईजिली इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद आपको अपने लैपटॉप का बैक कवर को ओपन करना है। आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप के बैक कवर पे ये कुछ स्क्रू हैं। इन स्क्रू को खोलने के बाद आपको अपने लैपटॉप के अंदर लगी हुई बैटरी के वायर को रिमूव करना है, यानी कि अपनी बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसके स्क्रू ओपन करके इसके कवर को हटाता हूँ और जो ये बैटरी का आप कनेक्शन देख रहे हैं इसको आपको डिस्कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसकी बैटरी को वायर को यहाँ पर निकाल देता हूँ। इसके बाद आपको अपने क्रोम बुक में इसका एडेप्टर लगाना है और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एस्केप, रिफ्रेश का बटन और पावर बटन, ये तीनों बटन आपको एक साथ प्रेस करने हैं। यहाँ पर मैं तीनों बटन को एक साथ प्रेस करता हूँ। इसके बाद हमारा क्रोम बुक ऑन हो जाएगा। अब हमको यहाँ से इसका डेवलपर मोड ऑन करना है। तो डेवलपर मोड ऑन करने के लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+D। जी हाँ, यानी कि आपको कंट्रोल का बटन दबाकर D को प्रेस करना है। ये आपको एक बार में भी हो सकता है या 2-3 बार आपको इसको प्रेस करना हो। इसको प्रेस करने के बाद आपका क्रोम बुक अगेन रिस्टार्ट होगा, या यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछ रहा है प्रॉपर और एंटर तो इसके भी या रिस्टार्ट के लिए। इसके बाद आपका क्रोम जैसे ही रिस्टार्ट होगा ये आपका डेवलपर मोड में ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर आपको पूछ रहा है ये वेरिफिकेशन ऑफ करने के लिए। जी हाँ, आपको डेवलपर मोड ऑन करने के लिए वेरिफिकेशन ऑफ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसके बाद हमारा क्रोम OS का डेवलपर मोड ऑन होना स्टार्ट हो चुका है।
इसमें आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, जो भी मतलब 5 से 10 मिनट का टाइम ले सकता है, डिपेंड आपके क्रोमबुक की स्पीड पे। इसके बाद आपका क्रोमबुक यहाँ पर डेवलप मोड ऑन हो जाएगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो वाईफाई यहाँ पर शो करेगा, आप अपने वाईफाई का यहाँ पर पासवर्ड डालकर क्रोमबुक को कनेक्ट करेंगे। इसके ब्राउज़र को कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्रोमबुक थोड़ा अपडेट वगैरह चेक करेगा, तो उसको करने दीजिए। अपडेट चेक करने के बाद आपके सामने आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन आगे आपके लेफ्ट साइड में एक गेस्ट ब्राउज अकाउंट के ऑप्शन आ रहा है। तो आपको ये क्रोमबुक को एज ए गेस्ट आपको यहाँ पर ओपन करना है। आपको अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन नहीं करना है, आप इसको इजीली स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसमें ईमेल आईडी वगैरह नहीं डालता हूँ अपनी, और जस्ट एज ए गेस्ट अकाउंट पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गूगल क्रोम का वेब ब्राउज़र ओपन हो चुका है एज ए गेस्ट मोड पे। ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको Alt और कंट्रोल और +T ये तीनों बटन आपको एक साथ प्रेस करने हैं, जिसके बाद आप देखेंगे आपके सामने टर्मिनल ओपन होकर आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे SHELL SHELL और उसके बाद जस्ट एंटर कर देंगे। इसके बाद अगेन एक कमांड को और यहाँ पर हमें टाइप करना है। ये पूरी कमांड लाइन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ सर आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इस कमांड लाइन के थ्रू हम इसकी जो बायोस का फ्रेमवर्क है इसको अपडेट करेंगे। आपको यहाँ पर कमांड टाइप करने के बाद एंटर पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो बायोस का फ्रेमवर्क है वो डाउनलोड अपडेट होना स्टार्ट हो रहा है। तो अभी इसको होने देते हैं, प्रोसेस को आगे चलने देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वार्निंग आ चुकी है, यानी कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले एक वार्निंग आ चुकी है। तो क्या है वार्निंग, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वार्निंग एक्चुअली ये है कि जो बायोस पे हम जो सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं वो अभी सिक्योर है, यानी कि अभी सिक्योरिटी उस पर लगी रही है। अगर हमें इस सिक्योरिटी को हटाना है तो यहाँ पर हमें वाई प्रेस कर एंटर करना है। उसके बाद हमारी जो ये कमांड लाइन है ये प्रॉपर वर्क करेगी। तो इसके बाद जो है हम वाई प्रेस करके जस्ट एंटर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारा जैसे क्रोमबुक रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद सेम वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर OS वेरिफिकेशन ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। क्रोम OS ऑन होता है। सेम हम अपना यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड डालेंगे। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे एज ए गेस्ट मोड पर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ब्राउज़र ओपन होके आ चुका है। ब्राउज़र ओपन होने के बाद अगेन हमें कंट्रोल Alt+T ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करने, जिससे कि हमारा यहाँ पर टर्मिनल ओपन होकर आ जाएगा। टर्मिनल ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर कमांड टाइप करनी है SHELL SHELL, एंटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन हमें एक कमांड यहाँ पर टाइप करनी है, जिसका मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के बाद या टाइप करने के बाद प्रॉपरली जैसा है आपको जस्ट एंटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपकी कमांड वर्क ना करे तो आपको सूडो में लॉगिन होना है। जैसे कि ऊपर आप कैप्शन में ऑप्शन देख सकते हैं, आपको कंट्रोल ऑल्ट और रिफ्रेश के बटन के साथ आपको राइट एरो का बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो लॉगिन होस्ट है वहाँ पर आपको SHELL टाइप करना है और एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड के लिए पूछेगा। तो आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर जो आएगा ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एक पासवर्ड सेट करके दिया होगा, वो पासवर्ड ही आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आप सूडो कमांड में ईजिली SHELL कमांड में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पासवर्ड आप स्क्रीन पर क्रोम OS करके यहाँ पर पासवर्ड दिया हुआ है। आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी हो सकता है, तो वो आप पढ़कर प्रॉपर पासवर्ड को यहाँ पर टाइप करेंगे और इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद ये कमांड आपको अगर मिलती है टाइप ऑलरेडी तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें कमांड को टाइप करके एंटर करेंगे। उससे आपका जो बायोस का फ्रेमवर्क है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं।
एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपडेटिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेमवेयर है वो हमें फुल डाउनलोड करनी है, यानी इंस्टॉल अपडेट UEFI फुल रोम फ्रेमवेयर, इसको यहाँ पर हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पर हम 2 नंबर को प्रेस करेंगे और एंटर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको Y का ऑप्शन प्रेस करना है और एंटर पे क्लिक करना है। Y इसके बाद अगेन आपको यहाँ पर टाइप करना है आई एक्सेप्ट। तो आई एक्सेप्ट को यहाँ पर आपको कैपिटल वर्ड में लिखना है। तो यहाँ कैपिटल वर्ड में आई एक्सेप्ट लिखने के बाद अगेन आपको यहाँ पर एंटर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर Y प्रेस करना है और अगेन एंटर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर अगेन Y प्रेस करना है और एंटर पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर अपनी जो करंट जो बायोस है उसका बैकअप लेने के लिए यहाँ पर सिस्टम बोल रहा है। तो अभी यहाँ पर एक पेन ड्राइव आपको लगाने के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास कोई पेन ड्राइव है तो उसको लगा दिए जिसमें ये करंट जो बायोस है उसका बैकअप ले लेगा। तो मैं यहाँ पर पेन ड्राइव एक इंसर्ट कर देता हूँ और एंटर पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये बायोस को यहाँ पर कॉपी करना स्टार्ट कर देगा हमारी पेन ड्राइव में। ये बायोस हमारा जो हम बैकअप ले रहे हैं ये बाद में काम आ सकता है वापस अगर हमें क्रोम OS इंस्टॉल करना हो तो। ठीक है, यहाँ पर हमारा बैकअप कंप्लीट हो चुका है। पेन ड्राइव को रिमूव कर देना है और एंटर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर बायोस जो फुल रोम बायोस है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर हम चलने देते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा बायोस लगभग कंप्लीट होने वाला है जो आपका अपडेशन का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बायोस डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद जस्ट एंटर पर क्लिक कर कर हम मेन मेन्यू पे आ जाएंगे। मेन मेन्यू पे आने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम को रीस्टार्ट करना है R प्रेस कर। तो यहाँ पर R बटन को प्रेस कर कर हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और इसके बाद आपके पास जो विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव है वो आपको बुक में इंसर्ट करके रखनी है। तो जैसे ही आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा आपकी जो पेन ड्राइव बूटेबल होगी वो डिटेक्ट हो जाएगी और आपका विंडोज़ का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, अगर आपका विंडोज 10 या 11 की पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बनती है वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर R बटन को प्रेस कर कर सिस्टम को रिस्टार्ट करता हूँ। सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद आपकी पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगी। अगर आपकी पेन ड्राइव बूट ना हो तो एस्केप का बटन दबाकर आप बूट मेन्यू में जाकर अपनी पेन ड्राइव को बूट करा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव बूट हो चुकी है और विंडो भी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। ये वीडियो मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली ही करके दिखाया है। गाइस, अगर आपको वापस दोबारा अपना क्रोम OS दोबारा वापस इंस्टॉल करना हो तो इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बना दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।